शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जनाब मीर मुख्तार का तारीख़ी किरदार शुरू होता है। जनाब मीर मुख्तार कुछ देर रुके कि कूफे में जाऊँ या नहीं, फिर कुछ सोचा और कहा कि मसलहत यही है कि मैं इब्ने हारिस की पनाह में चला जाऊँ ताकि मुझे कुछ मोहलत मिल जाए, फिर मैं शियों को जमा करूँ, चाहने वालों को जमा करूँ और तब कुछ सबील निकालूँ। चनाचे जाके उसके झंडे के नीचे खड़े हो गए। उमर इब्ने हारिस देखकर खुश हुआ, कहा मुख्तार तूने बड़ा अच्छा काम किया, इब्ने ज़ियाद तेरी तरफ से बड़ा बदज़न है, अब मुझे मौका मिल गया, मैं तुझे बचा लूँगा, मैं कह दूँगा कि तू सबसे पहले झंडे तले आने वाला है। उमर इब्ने हारिस जिस वक्त दरबार इब्ने ज़ियाद में पहुँचा, बातों बातों में कहता है कि तू तो मुख्तार से इतना बदज़न था, अरे जो सबसे पहले झंडे तले आया वो मुख्तार था, अब उसकी तरफ से बदज़न होने की कोई वजह नहीं। इब्ने ज़ियाद हैरत का इज़हार करता है, पूछता है क्या वाकई मुख्तार आया है मेरे झंडे तले? कहा कि हाँ वही आया है। तो कहा इसको बुलाओ। उमर इब्ने हारिस मुख्तार से कहता है कि चलो मेरे साथ इब्ने ज़ियाद के दरबार में। जब मुख्तार वहाँ पहुँचे, सलाम किया, इब्ने ज़ियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया तो अमीर मुख्तार को बड़ा नागवार गुज़रा और ये जाकर एक जगह कुर्सी पर बैठ गए। इब्ने ज़ियाद गुस्से में देखता है, कहता है अभी मैंने तुझे बैठने की इजाज़त नहीं दी थी, तू बैठ कैसे गया? और मुख्तार तो जितना चाहे अपने आप को छुपा ले, मैं जानता हूँ कि सबसे पहले मुस्लिम को तूने अपने घर में पनाह दी थी। जनाब मुख्तार खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, अभी बिल्कुल चुप बैठे हैं और इब्ने ज़ियाद ने इसी तरह की गुफ्तगू जारी रखी तो उमर इब्ने हारिस सिफारिश करता है कि इब्ने ज़ियाद अब तू अपनी बदगुमानी दूर कर, ये सबसे पहले तेरे झंडे तले आया है। फिर भी जनाब मुख्तार कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन इससे पहले एक वाक़या हो चुका था। जब ये कूफे में आ रहे थे तो कूफे के बाहर एक लश्कर से मुठभेड़ हो गई, जिसको ये नहीं पहचानते थे और ना वो इनको पहचानते थे। मुख्तार ने इनसे पूछा था कि तुम कौन हो? उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो मुख्तार ने कहा मैं मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफ़ी हूँ, जो मुस्लिम बिन अकील की नुसरत के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लश्कर इन पर टूट पड़ा था और इब्ने ज़ियाद का लश्कर था, उन्होंने भी हमला करके कदामा जो उनके सरबराही कर रहा था, इस समेत 20-25 आदमी कत्ल कर दिए। ये अभी दरबार में थे और इब्ने ज़ियाद कुछ मुतमिन हुआ ही था और मुख्तार को अमान दी थी कि अब तू अमान से जा अपने घर के। इतने में कुछ औरतें रोती पीटती दरबार में दाखिल हुई, उसमें नौफल की माँ, नौफल की बीवी, उसका बेटा और सब कदामा के घर वाले। उन्होंने सर पीट के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कदामा इस लश्कर का सरबराह था जिसकी गर्दन जनाब मुख्तार ने उड़ा दी थी। इब्ने ज़ियाद पूछता है कि क्या हुआ? तो ये औरतें बताती हैं कि कदामा समेत मुख्तार ने 20 आदमी हमारे कत्ल कर डाले। अब इब्ने ज़ियाद गुस्से में खड़ा हो गया, मैं तुझे मान दे रहा था, तूने मेरे 20 आदमी कत्ल कर डाला। मुख्तार खड़े होकर कहते हैं कि उन्होंने मेरा रास्ता रोका, मुझे कूफे में नहीं आने देते थे, जब नहीं दाखिल होने देते थे तो मेरा झगड़ा हो गया, मैंने इनको मार दिया। तो अब इब्ने ज़ियाद जनाब मीर मुख्तार को माज़अल्लाह कहता है, मलून तूने एक आदमी को मार दिया होता, 20 आदमी मेरे कत्ल कर दिए, अब तो जनाब मुख्तार बिगड़ गए, तू मुझे मलून कहता है? ओ इब्ने मरजाना, तेरे बाप का पता नहीं, तू मलून, इब्ने मलून, तू मुझे मलून कहता है? एक सिपाही की तलवार निकाली और इब्ने ज़ियाद पर हमला किया, वो भाग खड़ा हुआ। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने मुख्तार पर हमला कर दिया। आमर इब्ने तफ़ैल और दीगर दरबारियों ने मुख्तार पर काबू पाया, मुख्तार को ज़ख्मी किया और ज़िंदान में डाल दिया। ये वाक़या करबला से पहले कैद होने का वाक़या है। इस शेर को जंजीरों में जकड़ के इब्ने ज़ियाद ने ज़िंदान में डलवा दिया। इसी ज़िंदान में
पहले से सैकड़ों शिया कैद हैं। अब आप कूफे का हाल देखिए। कूफे में 2 किस्म के लोग हैं। एक ज़िंदान में जिसमें जनाब मुख्तार को डाला गया, 4,500 शिया कैद हैं। अब आपकी समझ में आ गया कि क्यों करबला में नुसरत करने वाले इतने ना पहुंच सके थे। एक वो गिरोह था जिसने दगा की, जिसने बेवफाई की और मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, और दूसरा वो जिसने बैत से हाथ नहीं उठाया। चुन चुन कर इब्ने ज़ियाद ने इन्हें ख़ानदानों समेत ज़िंदान में डाल दिया। ये 4,500 वो थे जिन्होंने इमाम से अपनी बैत को नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं है कि सारे कूफ़ी बेवफा थे। कूफे के ऐसे शिया भी थे जिन्होंने बैत नहीं तोड़ी थी। इन्हीं में मीसम तमार भी इसी ज़िंदान में थे। मुख्तार ने ज़िंदान में पहुंचकर रोना शुरू कर दिया, अगरचे ये ज़िंदान बदतरीन ज़िंदान था, लेकिन मुख्तार से ये तवक्को ना थी। एक दूसरा ज़िंदानी शिया कहता है, मुख्तार तुझे तो हम बड़ा दलेर समझते थे, बड़ा बहादुर समझते थे। तू कैद खाने में औरतों की तरह से रो रहा है। तो मुख्तार कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे कैद कर दिया गया। हाय मैंने कितना चाहा मसलत से काम लिया कि मैं बच जाऊं ताकि अपने इमाम की नुसरत कर सकूं। मैंने जो बैत की है इसको पूरा कर दिखाऊं। अब मेरी एक ही तमन्ना है, किसी तरह मैं रहा हो जाऊं और अपने आप को इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचा दूं। मैंने बैत की है, कहीं इमाम ये ना समझें कि सारे कूफियों की तरह मुख्तार ने भी बैत को तोड़ डाला। इसलिए मुख्तार ज़िंदान में रोता रहता था, दुआ करता रहता था कि ऐ परवरदिगार मुझे किसी तरह इमाम की खिदमत में पहुंचा दे, मैं रहा हो जाऊं, इमाम की नुसरत के लिए पहुंच जाऊं।